हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी बड़े से बड़े डिजिट को किस तरह से सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1000 में से किसी भी नंबर को अगर आपको माइनस करना हो, जैसे कि आप ले लीजिए 234 ले लीजिए, अगर आपको इससे माइनस करना हो तो आप वही बचपन वाला रूल अप्लाई करोगे। यहाँ पे 10 लोगे, फिर इसको 4 माइनस करोगे 6 आएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा। ये कैरी वाला उस तरीके का। तो आज मैं आपको इस तरीके का ना बता के कुछ अलग ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कुछ अलग ट्रिक बताऊंगा, नया मेथड, जिससे आप तुरंत मिनटों में चुटकी बजाकर तुरंत आप कर सकते हो अपने सब्सट्रैक्शन को। यानी कि किसी भी नंबर से मैं आपको बोल दूं घटाने को तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं 10,000 से बोल दूं, 10,000 से बोल दूं आप किसी भी नंबर को, 8,464 को आप घटा दो तो आप तुरंत घटा लोगे, बिना कॉपी पेन के घटा लोगे। तो आप देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको। उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेस एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हमारा बेस एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जानिए, हम एक एक करके जानेंगे। तो हमारा बेस क्या होता है, यानी कि बेस हम जानेंगे तो बेस हमारा क्या होता है। जैसे कि आपसे आपसे पूछा है कि आप 54 का बेस क्या होता है। 54 का बेस जब आपसे पूछ ले तो यानी कि जितना आप देखिए, जितना डिजिट आपको दे रखा है उतना आप ज़ीरो लगा दीजिए और उसके आगे क्या करिए, उसके आगे एक लगा दीजिए। उसके आगे क्या करिए, आप एक लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका बेस आ जाएगा। किसका बेस आ जाएगा? हमारा 54 का बेस आ जाएगा। 54 हमारा क्या है, नंबर है। यहाँ पे क्या है हमारा, 54 नंबर है। क्या है, नंबर। और हमारा 100 क्या है, यानी कि 100 हमारा क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ 355 का आप हमको बेस बताओ, तो आप कहोगे यहाँ पे तीन डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक लगा देंगे। 1000 हमारा क्या आ जाएगा, इसका बेस आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे 464 का बेस बता दो, तो आप कहोगे यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक लगा देंगे, तो ये हमारा बेस आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 8,600 आप 26 का क्या करो, बेस बताओ, बेस बताओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 4 डिजिट दे रखा है, जितना आपको डिजिट दे रखे, सिंपल ही जानिए, जितना आपको डिजिट दे रखे उतना आप जीरो लगाइए। 4 डिजिट दे रखा है तो 4 डिजिट ज़ीरो लगाइए। 5 डिजिट दे रखा है तो 5 जीरो लगाइए। उसके बाद क्या करिए, वहाँ उसके आगे क्या करिए, एक लगा दीजिए। तो सिंपली क्या आ जाएगा, हमारा बेस आ जाएगा। तो बेस आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अब कॉम्प्लीमेंट। अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा। तो हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट अब ये क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट जानने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का, नंबर प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, बेस। इसको भी हम आपको बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, यानी कि नंबर, कोई नंबर आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको 37 ये एक नंबर दे रखा है। नंबर में आप क्या करिए, कितना ऐड कर दीजिए कि आपको बेस मिल जाए। यानी कि आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे 37 का बेस कितना होता है, तो आप बोलोगे 37 का बेस, आपने जैसे बताया यहाँ पर 2 डिजिट दिख रहा है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, फिर एक लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 37 का वो बेस क्या आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर यानी कि हमारा 37 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे बेस इसका क्या है, 100 है। अब हम 37 में कितना ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें कि हमारा आ जाए क्या, बेस आ जाए। हमारा क्या आ जाए, बेस। तो बेस आ जाए। बेस ले आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर में कितना हम जोड़ दें कि हमारा बेस आ जाए। तो बेस लाने के लिए देखिए यहाँ पे 37 है तो हमको लाना क्या है, 100, इसका बेस ले आना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कितना ऐड कर दें कि हमारा 100 आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 63 ऐड कर देंगे। कितना, 63 ऐड कर देंगे। जब इसको हम देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा क्या, 100 आ जाएगा। तो ये बीच में हमारा जो ये है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और यानी कि यहाँ पे हमारा जो 33 है ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और फार्मूला इसका बता सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखिए सबसे ईजी वाला जो फार्मूला है मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। सबसे ईजी वाला जो फार्मूला है मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, देखिए बेस, बेस माइनस नंबर। क्या, बेस माइनस नंबर, बेस माइनस नंबर।
यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई नंबर आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको 40 दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है नंबर, इसका बेस क्या होगा, 0 लगा के दो आगे 1 लगा दीजिए यानी कि 100 हो गया। तो हमें क्या करना है, बेस किसी भी नंबर के बेस बेस से क्या करना है, उसका नंबर को माइनस कर देना है। क्या करना है, नंबर को माइनस कर देना है। यानी कि हम यहाँ पे कोई नंबर लिए, जैसे कि हम यहाँ पे 40 लिए हैं, तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, बेस यहाँ पे है इसका 100, तो इससे माइनस कर देंगे नंबर को, यानी कि 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से तो मैं आपको बता दिया। चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझ क्या करो, चलिए इस तरीके से बता दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इतना ये डिजिट ले लो, 500, 500 कितना ले लो, 564 ले लो। चलो ठीक है, 564 ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट बता दो, इसका क्या बता दो, कॉम्प्लीमेंट बता दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका बेस जो होगा, इसका बेस कितना होगा, 1000 होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो लगाएंगे और उसके सामने आगे क्या करेंगे, एक जीरो सॉरी एक 1 लगा देंगे। तो कितना हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 में से हम क्या करेंगे, बेस है हमारा, तो बेस में से क्या करेंगे, नंबर को माइनस करेंगे। तो हमारा 1000 है, 1000 में से कितना हमको माइनस करना है, 564 माइनस करना है। तो चलिए अब आप कहोगे कि हमको वही बचपन वाला रूल मालूम है, ऐसे 1000 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, फिर ऐसे करके इसको 10 ले लिया, या 10 लेने के बाद इसको 4 से घटाया तो यहाँ 6 आया, फिर यहाँ 9 बचा, फिर उसके बाद क्या आया हमारा, 9 में से 6 जाएगा तो हमारे 3 आया। इस तरीके का मेथड मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस तरीके का मेथड। मैं आपको बताऊंगा कुछ नया, कुछ अलग, जो आपका 100 to 10% आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, और गलत होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होंगे, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से ये होगा। जैसे कि यहाँ से आपको क्या करना है, 1000 में से कितना घटाना है, आपको 564 घटाना है। कितना घटाना है, 564। तो यहाँ पे आप 564 लिखिए, फिर उसके बाद क्या करिए, एक रूल आता है, जो एक हमारा फॉर्मूला मान लीजिए या कोई भी रूल याद कर लीजिए, ऑल फ्रॉम 9 कॉमा लास्ट फ्रॉम 10। क्या, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब ये क्या होता है, तो चलिए इसको मैं बता दूं, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि सबको 9 से लास्ट वाले को 10 से क्या करिए, आप घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं जो लास्ट वाला है, लास्ट यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से घटाएंगे, 10 से घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, और बाकी जितना बचता है हमारा उसको आप क्या करिए, 9 से घटा दीजिए। किससे घटा दीजिए, 9 से घटा दीजिए। तो देखिए हमारा जब 9 से 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 9 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 4 आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस पे और एक आध तो मैं करके दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10,000, 10,000 में से मैं आपको क्या करता हूँ, 8,623, 8,623 को आपको माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला रूल लगाएंगे। सबको किससे करेंगे, सबको 9 से लास्ट वाले को किससे, 10 से घटाएंगे। तो जब आप 10 से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। फिर जब आप इसको घटा दिए 10 से, बाकी जितना बचेगा आपका उसको किससे घटाना है, 9 से घटाना है। यानी कि जब हम 9 से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, फिर 9 में से जब हम 6 को घटाएंगे फिर कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। फिर 9 में से 8 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इतना हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, यही हमारा सिंपल मेथड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कहूँ कि आप पूछोगे कि चलिए आप जितना जीरो ले रहे हैं उतना ही डिजिट बार बार ले रहे हैं, जितना जीरो ले रहे हैं उतना डिजिट ले रहे हैं। यहाँ पे 3 जीरो लिए थे, यहाँ पे 3 डिजिट ले लिए, यहाँ पे 4 जीरो लिए थे, 4 डिजिट ले लिए। अब चलिए मैं आपको इस तरीके का कर दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं 1000 ले लेता हूँ, इसमें से क्या करता हूँ, 32 को माइनस करना है, 32 को माइनस करना है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 जीरो है लेकिन डिजिट क्या है हमारा, 2 ही है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जीरो लगा देना है। क्या करना है, जीरो लगा देना है बस। उसके बाद क्या करना है, यही वाला रूल लगाना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सबको 9 से लास्ट वाले को 10 से। जब इसको 10 से घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा। उसके बाद जब हम इसको किससे घटाएंगे, 9 से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। और जब 9 को हम लोग जीरो से घटाते हैं तो हमारा आता कितना है, 9 आता है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं पॉइंट वाला अगर इसी रूल से घटाना चाहूँ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाले से, तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक ठो करके दिखाता हूँ। चलिए मान
लीजिए आप 1000 लिए, मैं बार बार आपको 1000 इसलिए लेके दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जब आप करना शुरू कर दोगे तो आप किसी भी 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट को आप बिल्कुल सेकेंड में कर लोगे, बिना कॉपी पेन के लेके कर लोगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 1000 में से हम कितना घटाना है, मान लीजिए 322 है, ये पॉइंट में कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए पॉइंट में 64 ले लेता हूँ। अब इसको माइनस करना है, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग करेंगे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सबको 9 से लास्ट वाले को 10 से। क्या, तो जब इसको 10 से घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, जब इसको 9 से हम घटाएंगे, जब ये वाला खत्म हो गया तो हमारा क्या, कौन सा बचा, 9 वाला बचा। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको 9 से घटाएंगे तो हमारा कितना यहाँ पे आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, पॉइंट लगा दीजिए, कुछ मत करिए। फिर जब 9 में से हमारा 2 जाएगा तो हमारा 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद हमारा 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बता दिया। कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है, आपको नंबर में आप कितना जोड़ दीजिए कि आपका बेस आ जाए। चलिए आपको यह वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो मैंने एक और फॉर्मूला आपको बता रखा है, बेस माइनस नंबर, यानी कि कोई भी नंबर दे रखा है उसके बेस में से उसको माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप करेंगे। ये रूल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे आप कर सकते हैं। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सबको 9 से घटा दीजिए, जो लास्ट वाला डिजिट हो उसको आप 10 से घटा दीजिए। चलिए आई होप कि आपको ये सारा ट्रिक समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल पर